सभी लोगों को नमस्कार। और हमें सभी लोग बताएंगे कि आप लोग कैसे हैं। आशा करेंगे कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे। और मेरी तरफ से आंखें आपकी, ये जो सुंदर सुंदर आंखें मेरी इस वीडियो को देख रही है, सदा सलामत रहे और हमारे इस वीडियो को देखती रहे। तो चलिए आज हम लोग इस टॉपिक में बात करेंगे कि जीवन क्या है। मतलब जीवन से कुछ संबंधित बातों में आपको खींचने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी लोग सुनेंगे कुछ तथ्यों को और हमें बताएंगे कि ये सभी तथ्य कैसे लगते हैं। और ये सारी बातें चैट जीपीटी से लिया गया पक्ष है। इसमें हालांकि हमारी थोड़ी सी कुछ राय भी रहेगी जो मिक्स आउट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बात आप जान लीजिए कि आप सभी लोगों ने जन्म ले लिया है इस धरती पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि ये जीवन क्या है, क्योंकि जब जन्म हो गया है तो जीना ही है। तो जीना है तो सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि जीवन क्या है। चलिए इस विषय में देखते हैं चैट जीपीटी क्या बताता है। चैट जीपीटी बोलता है जीवन के बारे में कि जीवन क्या है। जीवन एक ऐसा अनुभव है जो विभिन्न रूपों में हर व्यक्ति के लिए अद्वितीय होता है। इसे समझने के लिए इसे कई दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। मतलब कि ये जो जीवन है ये विभिन्न रूपों का एक अद्वितीय रूप होता है। हर व्यक्ति के लिए जीवन अलग अलग टाइप का होता है और सभी लोग इसे अलग अलग नजरिए से, अलग अलग दृष्टिकोण से देखता है। मेरा जीवन का नजरिया अलग है, आपके जीवन का नजरिया अलग है। सारे संसार वासियों का जो नजरिया बोला जाए जीवन के लिए अलग अलग होता है। चलिए कुछ नजरिए पे हम लोग बात करते हैं कि क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम बात करें जीवन क्या है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण एक अलग दुनिया होता है। तो सबसे पहले जाने कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीवन कैसे देखा जाता है। जीवन आत्मा की एक यात्रा है जो जन्म और मृत्यु के बीच अपने उद्देश्य की खोज करती है। आध्यात्मिक दृष्टि में ऐसा ही देखा जाता है। जो लोग भी आध्यात्मिक यानी कि जो लोग ईश्वरत्व में, भक्ति में चले जाते हैं, आध्यात्मिक में चले जाते हैं, वे लोग अपने जीवन को एक आत्मा के रूप में देखते हैं और इस जीवन मृत्यु के फंदे से बाहर निकलने के उद्देश्य की खोज करते हैं। इसे एक सीखने की प्रक्रिया, कर्म और मोक्ष की यात्रा के रूप में देखा जाता है। मतलब आध्यात्मिक दृष्टि में देखा जाएगा तो पता चलेगा कि ये जो प्रक्रिया है एक सीखने की प्रक्रिया, एक कर्म करने की प्रक्रिया और मोक्ष प्राप्त करने की प्रक्रिया जो है, इस दृष्टिकोण से आध्यात्मिक जीवन होता है। अब हम चले दूसरे दृष्टिकोण को देखते हैं, दूसरे नजरिया को। दूसरा नजरिया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये नाम से ही पता चल रहा है, इसमें जो मनुष्य हैं वे अपने आप को वैज्ञानिक तरीकों से जीने का प्रयास करते हैं, अपने जीवन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लाने का प्रयास करते हैं। देखते हैं क्या बोला जाता है। इसमें बोला गया है चैट जीपीटी के द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण में जीवन को लेकर कि जीवन एक जैविक प्रक्रिया है जो कोशिकाओं, ऊर्जा और विकास पर आधारित है। यह प्रकृति के नियमों के तहत विकसित होता है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो है ये जीवन प्रकृति के नियम के तहत विकसित होने वाला ये जीवन है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। तीसरा दृष्टिकोण है दार्शनिक दृष्टिकोण। कि दार्शनिक दृष्टिकोण से ये जीवन क्या होता है इसे जानने का प्रयास करें। दार्शनिक दृष्टिकोण से जीवन है, जीवन का कोई निश्चित अर्थ नहीं है, यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह इसे कैसे परिभाषित करता है। जीवन का अर्थ वही है जो हम इसे देते हैं। दार्शनिक दृष्टिकोण में व्यक्ति अपने जीवन को जैसे परिभाषित कर दे वैसे ही उसका जीवन हो जाएगा। जैसे सभी के लिए अलग अलग जो जीवन की परिभाषाएं हैं ये अलग अलग होती हैं, इसी को बोला जाएगा दार्शनिक दृष्टिकोण। इसके बाद आता है इमोशनल जो नजरिया बोला जाए, यानी कि भावनात्मक दृष्टिकोण। भावनात्मक दृष्टिकोण जो है ये जीवन प्रेम, खुशी, दुख और अन्य अनुभवों का संग्रह है। यह संबंधों, यादों और संवेदनाओं से बना है। मतलब भावनात्मक दृष्टिकोण जो है
ये सांसारिक जीवन जो बोला जाए, जो मोह माया में पड़े हैं, इस प्रेम में, दुख में, खुशी में और इसी प्रकार के तमाम जो अनुभूतियां हैं जो हमें भावनात्मक रूप से जुड़ी होती है, इसको भावनात्मक दृष्टि के तहत जीवन बोला जाता है। यानी कि सब मिलाकर के बात बोला जाए, जीवन एक यात्रा है जिसमें चुनौतियां, उपलब्धियां और बदलाव शामिल है। इसका अर्थ हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है और इसे जीने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो सभी लोगों के लिए जीवन का अर्थ अलग अलग होता है और सभी लोग के जीने का तरीका जो है ये अलग अलग है। इस बात को सभी को स्वीकार करना होगा और आप हमें बताएंगे कि आपके जीवन का अर्थ क्या है। सभी लोगों के जीवन का अर्थ है, हमारा जीवन का कुछ अलग अर्थ है, आपके जीवन का कुछ अलग अर्थ है, आपके दोस्तों के जीवन का अर्थ अलग है, सभी लोगों के जीवन का अर्थ अलग अलग है। तो आप हमें बताइए कि आपके जीवन का क्या अर्थ है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जीवन क्या है आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, जीवन का उद्देश्य कैसा होना चाहिए। हालांकि सभी लोगों के जीवन का उद्देश्य अलग अलग होता है, लेकिन इस बात को जाने कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें कमेंट में बताएंगे। लेकिन हम एक उद्देश्य रूप से देखें कि जीवन का उद्देश्य कैसा होना चाहिए। ये ग्रुपिंग पूछा गया है। देखिए इस विषय में चैट जीपीटी हमें क्या बताता है। बोला गया है चैट जीपीटी के द्वारा कि जीवन का उद्देश्य एक व्यक्तिगत और गहरी अनुभूति है जो हर व्यक्ति के अनुभव, मूल्यों और सोच पर निर्भर करता है। फिर भी कुछ सार्वभौमिक दृष्टिकोण और विचार है जो हमें उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में मदद कर सकता है। वे कौन कौन से विचार हैं, इस विचार को आप अपने विचार से जरूर सोचिए और अपना विचार हमें कमेंट जरूर कीजिए। सबसे पहला विचार, आत्म विकास, जिसको सेल्फ डेवलपमेंट बोला जाता है। जीवन का उद्देश्य सबसे पहले होना चाहिए आत्मविश्वास को लेकर के, यानी स्वयं को समझना और अपने अंदर छिपी संभावनाओं को उजागर करना। अपने ज्ञान, कौशल और व्यक्तित्व को निखारना। अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का प्रयास करने से आपकी आत्म विकास संभव है, आपकी सेल्फ डेवलपमेंट जरूर हो पाएगा। अन्य लोगों की सेवा करना, मतलब दूसरे लोगों की हम सर्व दें, दूसरे लोगों की सेवा करें, इससे भी आत्म की विकास होगा। यानी कि दूसरों की मदद करना और समाज के लिए योगदान देना, ये जीवन का उद्देश्य हो सकता है। अपने कार्यों से दूसरों के जीवन को बेहतर बनाना, मतलब कार्य आप करें और आपके कार्य करने से लोगों के जीवन बेहतर हो सके, ऐसा अपने आप को बनाना, ऐसा उद्देश्य होना चाहिए। करुणा और सहानुभूति के साथ जीना। तीसरी हम बात करें, तीसरी विचार, संतुलन और शांति का अनुभव करना। मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से संतुलन बनना, मतलब संतुलन बनाना। जीवन की छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना, अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता से मुक्त होकर वर्तमान में जीना। मतलब अतीत और भविष्य ये दोनों की चिंता छोड़ करके वर्तमान में खुश होकर के, टेंशन फ्री होकर के, दबाव मुक्त होकर के जीवन जीना, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। अब हम आगे बात करें प्रेम और संबंध के विचार से जीवन का उद्देश्य कैसा होना चाहिए। तो अपने परिवार, मित्रों और समाज के साथ गहरे और सच्चे संबंध बनाना। प्रेम, विश्वास और सहानुभूति का अभ्यास करना। दूसरों से सीखना और उन्हें सिखाना, ये आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अपने कर्म को पहचानना और निभाना। कैसे पहचान सकते हैं अपने कर्म को और कैसे निभा सकते हैं, इस चीज का ज्ञान अपने अंदर लाना। तो सबसे पहले क्या करना होगा, तो अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाना। कर्मयोग को अपनाकर अपने कार्य में पूरी निष्ठा और समर्पण दिखाना। कर्म ही पूजा है के सिद्धांत पर चलना। अब हम देखिए आध्यात्मिक उद्देश्य, जीवन का आध्यात्मिक उद्देश्य कैसा होना चाहिए। तो आत्मा की शांति और मोक्ष की प्राप्ति की ओर बढ़ना। ईश्वर, ब्रह्मांड या किसी उच्च शक्ति से जुड़ाव महसूस करना। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से
आंतरिक शांति की खोज करना। और हम सातवीं बात करें, जीवन को सार्थक बनाना, यानी जीवन को कैसे सार्थक बनाएं। अपने जीवन के माध्यम से दुनिया का पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ना, मतलब कि अपने जीवन के माध्यम से इस दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ना, ये आपके सार्थक जीवन का उद्देश्य हो सकता है। अपने कार्यों से प्रेरणा देना और एक उदाहरण बनना इस दुनिया के सामने, कुछ ऐसा करना जो आपको दूसरों को खुशी और संतुष्टि दे। इन सभी बातों से निष्कर्ष यही निकलता है कि जीवन का उद्देश्य तयशुदा नहीं होता, बल्कि इसे हमें अपने अनुभवों और सोच से गढ़ना होता है। यह उद्देश्य वही होना चाहिए जो हमें भीतर से शांति और खुशी दे और दूसरों के लिए उपयोगी भी हो। आपके लिए जीवन का उद्देश्य क्या हो सकता है? आप अपने जीवन का उद्देश्य जरूर हमें बताएं। इसके बाद हम चले आगे, सच्चा जीवन क्या होता है? सच्चा जीवन क्या है? क्या इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं तो हम मिलते हैं इसके पार्ट 2 वीडियो में। कमेंट करें और जरूर हमें बताएं कि क्या इसका और नेक्स्ट वीडियो आनी चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद।